नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों सीबीएसई के द्वारा जो 10th का एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया था। पोस्टपोन तो खैर होते रहे, 12th का पोस्टपोन हुआ है, आरबीएसई के 10th 12th के पोस्टपोन हुए, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। यानी कि प्रमोट करेंगे। तो दोस्तों पहले ही प्रश्न था कि प्रमोट किस बेस पे करेंगे, तो वो मैंने आपको मापदंड बताया अलग अलग। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा, और साथ ही साथ हम लोग दोस्तों देखेंगे कि उसमें 100 नंबर का जो एक मापदंड बनाएंगे कि 100 में से कितने आते हैं। तो उसमें अलग अलग जो आपके जैसे टेस्ट हो गए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया, आपके बोर्ड से पहले जो आपका प्री बोर्ड आप कह दो वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें और आंतरिक मूल्यांकन जो है, इन सब का मिला के कितने कितने अंक होंगे, हर एक का कितना अंक बाहर होगा, तो उसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आंतरिक मूल्यांकन के जो है वो 20 अंक होने वाले हैं, और बाकी हम सारी विस्तारपूर्वक बातें करेंगे आगे। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फॉर्मूला जो है वो जारी कर दिया है। इसके तहत विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर हुई 3 परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर 11वीं कक्षा में जो है वो प्रमोट किया जाएगा। सीबीएसई स्तर पर परिणाम जो है वो 20 जून को दोस्तों 20 जून को जो है वो जारी किया जाएगा। विषयवार मूल्यांकन जो है वो 100 अंकों का होगा। अब 100 अंकों में टोटल क्या क्या अंक बाहर रहेगा वो भी आगे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। किसी विद्यार्थी के संतुष्ट नहीं होने पर उसे स्थिति सामान्य होने पर बोर्ड एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा जैसे मैंने शुरुआत में बता दिया था, आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर स्वयं भारद्वाज ने बताया कि बीते अप्रैल में देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई ने 10वीं और जो दोस्तों 12वीं की परीक्षा है उनको पोस्टपोन करने का निर्णय लिया, और 10वीं तो कैंसिल ही कर दी थी। और उसके तहत अब प्रमोट किया जा रहा है बच्चों को 10वीं से 11वीं में। आमतौर पे बोर्ड एग्जाम से कभी प्रमोट नहीं होते, लेकिन यहाँ किया गया है। और सीबीएसई तो आपको पता है जाना जाता है हमेशा ही नई नई चीज़ें करने के लिए, ये नवाचार करने के लिए अगर मैं कहूँ तो दोस्तों। तो बोर्ड के मौजूदा प्रावधान के अनुसार विषयवार मूल्यांकन जो है वो 100 नंबर का होने वाला है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन जो आपके इंटरनल असेसमेंट है वो 20 नंबर का होने वाला है, और फिर शेष 80 नंबर के तहत जो है 10 अंक आपके यूनिट या फिर जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जो आपके जो है परख जो होते हैं दोस्तों, जिसको हम अगर कहें टीचर्स की भाषा में, तो वो फिर 30 अंक आपकी हाफ ईयरली होने वाले हैं, अथवा त्रैमासिक परीक्षा जो भी आपके होगी उसके, और फिर 40 अंक जो है वो प्री बोर्ड के होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों हिसाब क्या बन रहा है, 40 अंक प्री बोर्ड के, 30 अंक हाफ ईयरली के 70, 10 अंक जो है आपके टेस्ट वगैरह होते हैं उनके 80, और 20 अंक जो है वो इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन की। तो ऐसे करके 100 अंक होने वाले हैं, और इन्हीं तीनों के आधार पर आपका जो है रिजल्ट बनेगा। फिर भी अगर किसी को अच्छा नहीं लगा कि साहब मेरे तो इससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। अब परिणाम तैयार करने में गड़बड़ी अथवा मनमानी पर संबद्धता समाप्त हो जाएगी विद्यालय की, तो बिल्कुल सावधानी से करें। स्कूल के खिलाफ वित्तीय जुर्माना भी होगा, और स्कूल का रिजल्ट रोकने अथवा अन्य कार्रवाई भी होगी अगर शिकायत हुई और शिकायत सही पाई गई तो। अब दोस्तों आगे क्या अपडेट है देखिए जरा। निःशक्त और अनुपस्थित विद्यार्थियों के लिए क्या है जरा देखिए। सत्र 2020-21 में 10वीं के किसी विद्यार्थी की पीरियोडिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने पर स्कूल ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन अथवा टेलीफोन पर प्रश्न पूछकर विद्यार्थी का मूल्यांकन करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही एक अलग बात यहाँ पे है कि साहब आप आए नहीं, बच्चे को तब क्या हिसाब बोलेंगे, लेकिन अगर आप आए नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि टीचर्स आपको कॉल करेंगे और कहेंगे बेटा आप आए नहीं उसमें, तो आप ये इसके इसके प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए, उस आधार पे जो उसको नंबर दिए जाएंगे। निःशक्तजन विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट, क्विज, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से मूल्यांकन करना होगा। स्कूल कमेटी द्वारा तैयार रिजल्ट को जो है अंतिम माना जाएगा, लिहाजा स्कूल समिति को विशेष ध्यान रखना होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हाँ शिकायत का मौका है और उस शिकायत पर कार्रवाई भी होगी। किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के 2021 में पहली बार विद्यार्थियों के 10वीं परीक्षाएं कराने की स्थिति में बोर्ड मदद करेगा। ऐसे स्कूल को जो है जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बीते 2 साल के सीबीएसई के रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला भेजा जाएगा कि हम करते कैसे हैं। ये फॉर्मूला जो है वो केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सरकारी और निजी स्कूल के परफॉर्मेंस के अंक पर आधारित होगा। तो नए स्कूलों के लिए भी रूल है। अब बोर्ड के अनुसार सभी स्कूल स्तर पर प्राचार्य यानी जो उनके प्रिंसिपल है या उनके जो हेड है, उनकी अध्यक्षता में 7 शिक्षकों की रिजल्ट कमेटी बनानी होगी। यह कमेटी रिजल्ट तैयार करेगी। इसके तहत 5 शिक्षक उसी संबंधित स्कूल के विज्ञान, गणित, सामाजिक और 2 भाषाओं यानी कि अंग्रेजी हिंदी या फिर अंग्रेजी संस्कृत हिंदी संस्कृत इनके, और जबकि 2 शिक्षक जो है वो दूसरी स्कूल के होंगे ताकि सारा भ्रष्टाचार नहीं हो जाए। और इसके तहत जो है तैयार होगा परिणाम। स्कूल परिणाम से जुड़े रिकॉर्ड को विशेष सुरक्षा में रखा जाएगा। इसमें समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाने जरूरी होंगे। सीबीएसई स्तर पर जो ये कमेटी गठित की जानी है, इसके अंतर्गत जो है फिर परिणाम की जांच भी हो सकती है। अब आपको पता है इन सब चीज़ों के बाद फिर आपको 11वीं में प्रमोट किया जाएगा।
किसी विद्यार्थी के विषयवार अंक कम आने पर उसे पूरक योग्य घोषित करते हुए 11वीं में प्रमोट किया जाएगा। उसके पूरक परीक्षा पास करने पर 11वीं में स्थायी तौर पर उत्तीर्ण किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी विद्यार्थी के अगर उतने अंक नहीं बन रहे, पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे, मे भी किसी के अगर ऐसा है, तो फिर उसको पूर्व परीक्षा का मौका दिया जाएगा। ओरिजिनल एग्जाम में कैसे होता है, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो फिर आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम का मौका होता है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया यहाँ पे है। विद्यार्थियों को अंकों की गणना, जांची हुई कॉपी की फोटो प्रति लेने और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा भी होगी। तो पूरा बिल्कुल पारदर्शिता बरती जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे करके दोस्तों ये कहानी आपके 10th के जो प्रमोट करने का जो टोटल ऑल ओवर जो रूल्स हैं उसके बारे में। और बाकी दोस्तों जो भी आधिकारिक जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।